नमस्कार। तो दो नाटक की किताब आई है, क्रांति पथ और काला पानी। ये हमारे आदरणीय गुरु ललित सिंह पोखरिया जी ने इस किताब को लिखा है और इस किताब में उन नाटकों के बारे में क्या है बात करेंगे। आरिफ भाई, आप इतने सालों बाद मिले। हालांकि अभी एक हफ्ते पहले आपसे मुलाकात मेरी हुई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि अब सब इधर उधर जीवन संघर्ष और जीवन की नियति है, कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन आपके काम से मैं बराबर वाकिफ़ रहा हूँ। आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब बात आती है जो कि आपने कहा नाटकों के बारे में, तो खोज जो संग्रह है इसमें दो नाटक हैं, हुंकार और आखेट। और ये हुंकार लिखा गया था 1994 में, जिसका मैंने निर्देशन तब किया था यायावर रंगमंडल के साथ, और आखेट नाटक का मैंने निर्देशन किया 1998 में यायावर के साथ और 2007 में युवा उत्थान समिति के साथ। इन दो नाटकों का अगर मैं सूत्र रूप में विषय वस्तु की बात करूं, हुंकार का केंद्रीय विचार है कि आप बहुत अच्छे गुणवान ज्ञानवान भी हैं और आपको इस बात का अहंकार हो जाता है, तो फिर ये आप उचित व्यक्ति नहीं है। दूसरा है आखेट। आखेट में ये दिखाया है कि मनुष्य अच्छेपन का इतना आदर्श मुखौटा लगाए रहता है कभी कभी, लेकिन उसके भीतर उतनी ही नीचता छिपी हुई होती है। लेकिन उसकी नीचता जो अच्छेपन का मुखौटा लगाए प्रसिद्ध है, तो लोग उसमें चले जाते रहते हैं और उसके द्वारा उसकी इस विकृत प्रवृत्ति के द्वारा शिकार होते रहते हैं। उनका आखेट होता रहता है। अच्छाई का मुखौटा लगाए हुए दुष्ट व्यक्ति के द्वारा उनका आखेट होता रहता है। ये आखेट नाटक में है। इसके अलावा जो दूसरा नाट्य संग्रह है, क्रांति पथ और काला पानी। काला पानी पहले मैंने 1998 में लिखा था। तब ये भारतीय स्वाधीनता का 50वां वर्ष मनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से मुझे गाजियाबाद में एल्ट सेंटर, एडवांस लेवल टेली कम्युनिकेशन जो अधिकारी होते हैं, ITS, उनके साथ थिएटर वर्कशॉप करने के लिए भेजा था और कहा था कि क्योंकि स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो आप स्वाधीनता से संबंधित ही कोई नाटक लिखा है। मैंने कहा स्वाधीनता से संबंधित बहुत सारे नाटक हैं, बहुत वृहद हैं। मैंने एक विचार मेरे मन में आया कि 1909 से लेकर 1938 तक अंग्रेजों ने फ्रीडम फाइटर्स को 595 फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी भेजा, जिसमें केवल 300 कुछ तो अविभाजित बंगाल के ही थे और उसके बाद बहुत सारे उत्तर प्रदेश के थे, हिमाचल के थे, बिहार के थे, केरला के थे, महाराष्ट्र के थे। तो मैंने सोचा इन 595 लोगों में हम कितनों को जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा 40-50 को। लेकिन उन लोगों के साथ 500 से ज्यादा लोगों के साथ क्या बीतती रही होगी, क्या सोचते रहे होंगे वो, उनकी पीड़ा, उनकी छटपटाहट। तो उनकी छटपटाहट का केंद्रीय विचार मैंने ये रखा कि उनको ये मलाल रहा, अपने ऊपर ये ग्लानि रही कि वो देश के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध कोई इतना बड़ा काम नहीं कर पाए कि वो फांसी का उपहार उनको मिलता या फिर उनको गोली का उपहार मिलता। ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब उनका काम कमतर रह गया, तो वह काला पानी भेज दिए गए। तो अपना काम कमतर रहने की वेदना और इस कैद में, कारागार में यहाँ रहकर देश मातृभूमि के लिए कुछ न कर पाने की ग्लानि और छटपटाहट, इसको जो वो भोगते रहते थे और वतन में क्या हो रहा है इसकी जानकारी पाने के लिए छटपटाते रहते थे, कभी भी समुचित जानकारी नहीं मिलती थी। तो उन्होंने किसी तरह से एकजुट होकर ये किया कि कुछ करो, यहीं रह कर करो। तो वो गाए बगाए मौका निकाल कर अंग्रेज अधिकारियों को, पुलिस वालों का वध करते रहते थे। लेकिन इस प्रयास में धीरे धीरे स्वयं भी खत्म होते रहते थे। ये है काला पानी। इसके तब ये फांसी से बढ़कर के नाम से था। मैंने अपनी संस्थाएं से ही कई बार इसको कर लिया है और संस्थाएं भी इसे कर रही हैं। लेकिन जब दो नाटकों का संग्रह छापने की बात आई तो उसमें मैंने एक नाटक और जोड़ दिया, जो मैंने 2007 में, जब 1857 के 150 साल हो रहे थे, तो संगीत नाटक अकादमी ने फिर मुझसे कहा कि आप एक आज़ादी के ऊपर ही नाटक लिखिए, उसका निर्देशन करिए। तो मैंने सोचा कि आज़ादी के ऊपर बहुत सारे नाटक हैं, 1857 तक आते आते भी तो बहुत कुछ हुआ।
अगर उसको क्रांति का द्वार कहते हैं, क्रांति का तीर्थ कहते हैं, तो उससे पहले क्या हुआ? तो मैंने 100 साल किसान और ये विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और फकीरों का विद्रोह, पागलपंथियों का विद्रोह, आदिवासियों का विद्रोह 1857 तक आते आते जो कुछ भी हुआ, जिसमें इस नाटक में आधा तो आनंद मठ की गतिविधियां शामिल हैं। क्रांति तीर्थ 1857 की कुछ ऐसा ही शीर्षक था, लेकिन जब 2 नाटकों का संग्रह था, नाटक बहुत शीर्षक बड़ा हो रहा था, तो मैंने संक्षेप में क्रांति पथ और काला पानी लिख दिया। तो इस तरह से ये 2 संग्रह हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, विचारक हैं, चिंतनशील हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंतनशील हैं, और सनातन के जीवन दर्शन को लेकर भी आप लोग चिंतनशील हैं। तो अगर आप लोगों की नज़र से ये नाटक गुजरेंगे तो मुझे एक संतोष मिलेगा, रचना धर्मिता का संतोष मिलेगा। अगर करने का मन ही बना लेंगे तो समझिए मैंने तो जंग जीत ली है, पता नहीं क्या होगा। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें या मंगाना चाहें तो ललित दास से आप संपर्क कर सकते हैं। जी जी, आपके फेसबुक पेज पे इनबॉक्स पे अगर आप डाल देंगे तो हम उनका नंबर भी आपको उपलब्ध करा देंगे। क्या बात।